इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का स्थल दिखाया। चित्रकूट गिरि करहु निवासो तह तुम्हारे सब भांति सुभासु। क्यों आप उदासीन वेश में है ना। अत्रियाद मुनिवर बहु बसहि करहि जोग जप तप तन कसहि सुर सरिधारि नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी। अरे वो मंदाकिनी जी गंगा जी की छोटी बहन है, स्वर्ग से आई हैं। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। अत्रि जी महाराज के संध्या वंदन के लिए तपस्या केवल भारत जननी कर सकती है। भारत जननी भगवान को अंक में केवल भारत की मां समाहित कर सकती है, उतार सकती है, और किसी धरती की मां में शक्ति नहीं। ये धर्म भूमि हमारी मां कर सकती। भारत की बेटी तपस्या की मूर्ति है। संस्कार जानते हैं? अभी माताएं, ये माताएं कितना कठोर तप करती, जो आजकल तथाकथित ये जो मम्मी जी लोग पैदा हो गई हैं। एक बहू आई, बोली महाराज क्या उपाय नहीं है कि ये हमारा व्रत कर लें करवा। पति को कह रही है। तो मैंने कहा भाई इसका समाधान तो यह करी है, इनसे पूछो कर लेंगे। बोले हाँ हमें कोई एतराज नहीं है। हमने कहा डूबा मर करवा व्रत कर। को पत्नी कर सकती है कि पति कर सकता है? कैसे कर सकता है? करते हैं लोग, करते हैं। जो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है वो बेचारा कैसे उसको भूखा रखेगा? भले डूब मरे, वो तो व्रत करे। करते हैं। ये तो अच्छा है कि पति लोग कहीं जीवतियों न करत होए। भारत जननी, भारत जननी कर सकती है। मां हमारी अम्मा जी 3 बार अस्वस्थ हुई, हाथ पैर जोड़ करके, नहीं मानती। इस बार भी गांव पर थे, जूतियां कर डाली। पता चला तो फिर मैं बहुत भाग के आया। हमने कहा रे माई 60 वर्ष के बाद कोई व्रत मत करो, सब छोड़ो। अरे 60 वर्ष आप जी गए, आपका सबसे बड़ा यही व्रत पूरा हुआ। 13 साल तक बच्चों को कोई व्रत नहीं। क्यों? शरीर पुष्ट होने दो, खूब खिलाओ पिलाओ, दूध पिलाओ। आजकल का बेटा बेटी दूधों ना पिया था। हाँ काहे? अब जब अंक में होते हैं तो माई नहीं पीती है तो बच्चे का पिएंगे? मायू नहीं पीती हैं। माई जब पिएगी तो बच्चे दूध पिएंगे। माँ को बच्चे दूध पिए, पुष्ट हों। देखते हैं ना, यदि दूध पिए, फल खाएं तो फिर शरीर पुष्ट हो, शिष्ट हो। जैसे छोटे छोटे लड़कियों के चश्मा लग जाता है, देखते हैं कौन अंकल हैं, खड़े यहाँ देखते यहाँ। कैसे होगा आप बताओ? खाओगे आप जब शरीर में जाएगा तभी ना बच्चों में लगेगा जी। ऐसे कैसे लगेगा? सबसे पौष्टिक बकरी का दूध होता है। बचपन में हम पीते थे ना। हाँ हमारी अम्मा जी हमारी मियाँ नानी के यहाँ छोड़ देती थी और वहीं खूब खेलते थे, आनंद लेते थे। एक कथा है, सहज कथा है। बच्चों को पौष्टिक भाव रखो। माताएं तप करें तो माँ के तप करने से एक पीढ़ी नहीं 3 पीढ़ी में तप प्रवेश करता है। एक भगवान का भक्त भक्ति मता हो गई, कोई भक्ति मती माँ हुई
तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करती है, 10 आगे 10 पीछे और एक वो जिसमें जन्म लिए। ऐसे नहीं, भगवान का भगत, भगवान की भक्तिमती बहन माँ, ऐसे थोड़ी। संस्कार देने से नहीं, रहने से आता है। आप रहकर देखो क्या आनंद होगा, आनंदे में आप डूबते रहेंगे, उतराते रहेंगे। प्रभु हमारे चित्रकूट में वास किए, देवताओं को पता चला, देवताओं ने रचना बना दिया। निषाद जी ने संदेश दिया है, कुल भी लोग आते हैं, भगवान को निवेदन करते हैं, प्रभु आप चिंता मत करिए, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आयस, कोई संकोच नहीं। बाबा कहते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक, राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जाने ले वो जो जान निहारा, जाने ले वो जो जान निहारा, राम सकल पनचर तब तो से, राम सकल पनचर तब तो से, कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे, कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे, कहि मृदु बचन कुल भीलों को भगवान ने प्रेम देकर विदा किया है। यहाँ एक सिद्धांत है, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, अर्थात प्रेम, प्रेम करो, सामान की व्यवस्था न करो, प्रेम करो। और जब आप प्रेम करेंगे तो सब करेंगे। समझना होगा, बहुत देर लगेगी। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करते हैं जिससे प्रेम हो, और जिससे प्रेम नहीं होता उसके लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। वो बैठा रहता है तो देखते भी नहीं, क्योंकि आप प्रेम नहीं करते। जिससे आपको प्रेम होगा सब। राम जी को केवल प्रेम ही प्रिय है, सो प्रेम करिए, प्रेम करिए। वो जो पंक्ति भाई दिए थे, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, ज्ञान भी राम प्रेम न हो तो शोभा नहीं पाता। कैसे? नाव में नाविक न हो तो नाव की शोभा नहीं, न जाने कहाँ उड़ जाए, किधर चली जाए, डूब जाए, पलट जाए। मिथिलापति ने भगवान को देखा, कहते हैं मेरे मन को सहज वैराग्य है, संसार के स्वरूप में नहीं लगता। वस्तुतः जहाँ सहज वैराग्य होता है तो सहज वैराग्य विकार से प्रेम नहीं करता, और जीव विकार सविकारी है। विकारी को ही विकार से प्रेम होता है। जो सहज विरागी है तो वो वहाँ विकार है नहीं, सकल विकार रहित गत भेदा। इसलिए मिथिलेश के मन का परमात्मा ने आकर्षण कर लिया। थकित हो तो जिम चंद चकोरा, चंद्रमा जैसे सहजी चकोर ने देखा अब उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, चकोर चंद्रमा की ओर। उसी प्रकार मेरे मन का इनकी ओर आकर्षण हो गया है। ये हैं कौन? बताना चाहते विश्वामित्र बाबा ने बताया। जीवन में राम प्रेम ही सत्य है, शाश्वत है, ये हमारा दृढ़ होना चाहिए। परमात्मा वन में कैसे रहते हैं? बाबा कहते हैं, लखन जान के सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत,
सोहमदन मुनि बेसजनु रतिर तो राज समे कामदेव जैसे रति और बसंत के साथ वन में वास करते, अपने धाम में वास करते, उसी प्रकार परमात्मा भैया और मैया के साथ वास करते। देखो प्रेम हो ना, कहीं रहो, है? साथ में प्रेम हो, कहीं रहो। प्रेम धर्म समन्वित होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। श्रुति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लोक विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। प्रेम अमर्यादित नहीं होना चाहिए, केहू को केहू से प्रेम हो जाए ना, व्यवहार सिद्ध होना चाहिए। हैं? आजकल लड़का लड़की प्रेम करते, ये प्रेम नहीं है, ये अपराध है, इसकी सजा होनी चाहिए। ये कौन सा प्रेम है? सिद्धांत समझिएगा, जिसका जहां शाश्वत संबंध है वो वहीं होना चाहिए। आजकल कई बार प्रेस के लोग पूछते हैं, महाराज आजकल जो प्रेम विवाह चल रहा है इस पर हम इसके घोर विरोधी हैं। हम समर्थन नहीं करते प्रेम विवाह के, हम घोर विरोधी हैं, नहीं होना चाहिए। व्यवहार, हाँ देखो, गाय मैया भैंस के साथ नहीं चल सकती है, ऊंट का बियाह घोड़ी के संग हुई है, ये क्या है? विमेल विवाह नहीं होना चाहिए। ये पता चलता है 10 साल बाद। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे सिद्धांत बताया, अर्जुन जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा? इसकी चिंता तो मत कर, हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन भगवान भी इस सिद्धांत को नहीं तोड़ते, भगवान भी इसको स्वीकार करते। हम बहुत पढ़ लिए तो धर्म च्युत हो जाएंगे क्या? कि धर्म को मानेंगे ना? देखिए, सब कुछ खो जाएगा, लेकिन धर्म ऐसी सत्ता है, था, है, रहेगा। धर्म मिटने वाला नहीं है, चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, चाहे काए, रहे, करे, बरे, मरे, चरे, धर्म मिटने वाला नहीं है। धर्म शाश्वत सत्ता है, चाहे जो कह दे। वर्णाश्रम व्यवस्था, अरे अब तो सब टूट गया है, कहीं नहीं टूटा, टूटना भी नहीं चाहिए। दरिया महाराज, आप जातिवाद के विरोधी, हम विरोधी नहीं हैं, हम जातिवाद के विरोधी नहीं हैं। जो जहां जन्म लिया उसको वहां रहना चाहिए और उस सिद्धांत पर चलना चाहिए। जातिवाद का विरोध करो, इस विरोध से कुछ लाभ हुआ है क्या? आज तक कोई लाभ हुआ है? किसी को लाभ हुआ है क्या? भक्ति में कोई जाति नहीं है, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव वेक भगति करना। बस भक्ति में कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, किसी को पता नहीं किसकी क्या जाति है। हम लोग तो जब विदेश गए तो पता चला इसमें किसकी क्या जाति है, हमको पता ही नहीं किसकी क्या जाति है। परंतु रिश्ते नाते उसी प्रकार होने चाहिए जो हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है, उसमें कोई उत्पात नहीं होना चाहिए। उत्पात होता है तो संतान वर्ण शंकर जन्म लेती है और इससे समाज में विकार जन्म लेता है, नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? जो चाहे सो हो जाएगा। गंगा जल में शराब बन जाएगी तो क्या पीने योग्य हो जाएगी क्या? कैसे होगा? शराब बन गई तो वो स्पर्श योग्य नहीं है, निषेध है, नहीं ले सकते। कैसे लेंगे? गंगा जल में बना है, क्या मतलब? मदिरा तो मदिरा है, स्पर्श नहीं कर सकते।
एक बार भी जो मदिरा को स्पर्श कर लेता है, भगवत शरणागति न हो तो उसका जन्म बिगड़ जाता है। कैसे संभव है क्या? चाहे जो करते रहेंगे कल्याण होता रहेगा? नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। ये अग्नि स्वरूप है तेज साहब, यहां कोई क्षमा है न याचना है। सिद्धांत तो सिद्धांत है, सिद्धांत को कोई नहीं, परमात्मा श्री राम तो सिद्धांत बदल नहीं पाए, हम कैसे बदलने वाले हैं? नहीं चलेगा, नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।